सप्लीमेंट खरीदते हैं तो डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के कब मैन्युफैक्चरिंग हुआ और इसकी वैलिडिटी कब तक है, ये चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो भी सप्लीमेंट जब एक्सपायर हो जाता है, डेट क्रॉस होने के बाद अगर इस्तेमाल करते हैं तो बर्ड्स को जो है बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, उनको जो है लूज मोशन हो सकता है। हेलो पेट लवर्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप और आपके बर्ड्स ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आज का टॉपिक जो है कैल्सी प्लस, यानी कि इस वीडियो में हम जानेंगे कैल्सी प्लस क्या है और कौन से बर्ड्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें क्या क्या बेनिफिट हमारे बर्ड्स को मिल सकता है और हम क्यों इसको इस्तेमाल करें और इसका प्राइस कितना है, जानेंगे सारे इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में। वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले हम जानेंगे कैल्सी प्लस क्या है। ठीक है, कैल्सी प्लस जैसे कि नाम में ही इसका मतलब है, कैल्सी प्लस यानी कि कैल्शियम के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये जो है ओरल लिक्विड कैल्शियम फार्मूला है, तो कैल्शियम के लिए इस्तेमाल करते हैं बर्ड्स के लिए। लेकिन ये चीज़ यहाँ पे सवाल उठता है, जैसे कि हम बर्ड्स के लिए जो है नेचुरल कैल्शियम जो है उनको प्रोवाइड करते हैं। जैसे कटल बोन हो गया, नेचुरल कैल्शियम है जिसमें जो है बर्ड्स को कैल्शियम मिलता है। एग शेल हो गया और ग्रीन लीफ वेजिटेबल जैसे कि ब्रोकली, इन सारे में जो है नेचुरल कैल्शियम है जो बर्ड्स को हम प्रोवाइड करते हैं। लेकिन उसके अलावा कैल्सी प्लस क्यों हम बर्ड्स को इस्तेमाल करें, ये सवाल सबके मन में आता है। ये सबसे पहले जब मैं देखा तो मेरे मन में भी यही सवाल आया कि जब हम नेचुरल कैल्शियम हम बर्ड्स को देते हैं, जैसे कटल बोन या फिर एग शेल्स या फिर वेजिटेबल्स में जो ब्रोकली, तो उसके अलावा कैल्सी प्लस क्यों बर्ड्स को प्रोवाइड करना, ये सवाल जो है मेरे भी मन में आया था। तो ये सवाल पहले हम क्लियर करते हैं। ठीक है, जैसे कि बर्ड्स में जो है आपके बर्ड्स, जैसे एग्जांपल 100 बर्ड्स हैं, तो 100 बर्ड्स में जो है 95 बर्ड्स जो है इसमें जो है नेचुरल कैल्शियम जो है उनको कटल बोन से मिलता है, वो कटल बोन खाते हैं और एग शेल्स भी खाते हैं और ब्रोकली भी खाते हैं। तो उनको जो है एक कैल्सी प्लस देने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, तो उनको नेचुरली वहाँ पे मिल जाता है। 100 में से जो है 5% बर्ड्स होते हैं, ना ही वो कटल बोन खाते हैं, ना एग शेल खाते हैं, ना ही वो वेजिटेबल ब्रोकली खाते हैं। तो वैसे बर्ड्स को जो है तो कैल्सी प्लस के थ्रू जो है कैल्शियम प्रोवाइड करना होता है, क्योंकि बर्ड्स को जो है कैल्शियम बहुत ज़रूरी होता है एग प्रोडक्शन में भी और उनके ग्रोथ के लिए भी। और चिक जब हैच होते हैं तो उनके चिक्स में जो है उनके लेग्स को भी जो है स्ट्रॉन्ग करता है। तो कैल्शियम जो है बर्ड्स के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम इंसानों में कैल्शियम जितना इम्पॉर्टेंट होता है, उतना ही बर्ड्स के लिए भी जो है कैल्शियम बहुत ज़रूरी होता है। तो किसी न किसी तरह उनको कैल्शियम प्रोवाइड करना ज़रूरी बनता है। अगर कुछ बर्ड्स जो है नेचुरली उनको कैल्शियम मिलता है कटल बोन के थ्रू से, बहुत अच्छी बात है। अगर एग शेल्स उनको दे रहे हैं उनके थ्रू जो है कैल्शियम मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। या फिर वेजिटेबल्स में जैसे कि ब्रोकली में उनको अगर कैल्शियम मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो नहीं खा रहे हैं तो उसके लिए जो है आपको कैल्शियम अल्टरनेटली सप्लाई करना पड़ता है, यानी कि उनको प्रोवाइड करना पड़ता है। तो उस वजह से जो है कैल्सी प्लस जो है एक ओरल लिक्विड कैल्शियम फार्मूला है जो आप बर्ड्स को जो है प्रोवाइड करते हैं, जिसके वजह से जो है बर्ड्स को कैल्शियम मिलता है। और मैं एक चीज़ यहाँ पे भी बताना चाहूँगा, मेरे पास भी कुछ बर्ड्स हैं, ना ही वो कटल बोन खाते हैं, ना ही वो जो है ब्रोकली खाते हैं, ना उनको एग शेल प्रोवाइड करते हैं, तो वो भी फेंक देते हैं। तो वैसे बर्ड्स के लिए जो है हम जो है कैल्सी प्लस के थ्रू उनको कैल्शियम प्रोवाइड करते हैं। यानी कि 100 में से जो है 95% जो है कटल बोन खाते हैं, एग शेल खाते हैं और ब्रोकली भी खाते हैं। तो कुछ बर्ड्स होते हैं जो कटल बोन को ना ही टच करते हैं, ना एग शेल्स खाते हैं, ना ही ब्रोकली खाते हैं। तो उन बर्ड्स को जो है कैल्शियम देना पड़ता है। तो कैल्सी प्लस के थ्रू हम जो है उनको कैल्शियम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और ये कौन से बर्ड्स के लिए देना है, तो नॉर्मल फिंचेस के लिए दे सकते हैं, जम्बू म्यूटेशंस के लिए दे सकते हैं, उसके बाद नॉर्मल बजीज के लिए दे सकते हैं, होगोरोमोस यानी कि हेलीकॉप्टर्स के लिए दे सकते हैं, कॉकटेल्स के लिए और स्मॉल कनोट्स के लिए दे सकते हैं। अब आते हैं ये कैसे यूज़ करना है। ठीक है, सबसे पहले जो है ये ना ही सॉफ्ट फूड में मिक्स करना है, ना ही सीड्स में मिक्स करना है, पानी में मिक्स करके देना है। लेकिन डोजेज कितना देना है, कितने ml पानी में जो कितने ड्रॉप्स या कितने ml देना है वो हम जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो है ये जो बॉटल आप देख रहे हैं ये 30 ml का बॉटल है, जिसमें यहाँ पे लिखा है 3 ml फॉर 10 बर्ड्स करके लिखा है। लेकिन मैं जैसा यूज़ करता हूँ 3 ड्रॉप देता हूँ, 250 ml वाटर में जो है 3 ड्रॉप्स देता हूँ। ठीक है, ये मैं यूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे जो है इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। तो उस वजह से जो है
250 ml वाटर में जो है 3 ड्रॉप्स देता हूँ। लेकिन अब आते हैं ये कब कब यूज़ करना है, ठीक है। वीकली जो है 2 या 3 टाइम जो है दे सकते हैं, यानी कि अल्टरनेट डेज में, यानी कि कंटिन्यूस 3 डेज नहीं देना है, कंटिन्यूस 2 डेज नहीं देना है। एक दिन आप रखें तो दूसरे दिन आपको नहीं यूज़ करना है, तीसरे दिन देना है, फिर चौथे दिन यूज़ नहीं करना है, पाँचवें दिन यूज़ करना है। यानी कि आपको जब एक दिन देंगे तो अगले दिन जो है गैप देना है, कंटिन्यूस नहीं देना है। तो वीकली आप 2 या 3 टाइम दे सकते हैं, 2 से 3 टाइम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये कब तक ऐसे ही कंटिन्यू करते रहना है। जैसे बर्ड्स एग ले करना स्टार्ट कर देते हैं तो आपको ये स्टॉप करना पड़ता है। अब जानते हैं कैल्सी प्लस में क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है बर्ड्स को जो है ग्रोथ और एग प्रोडक्शन में जो है बहुत ही काम करता है ये। और दूसरा जो है चिक्स जब हैच हो जाते हैं तो चिक्स में जो है कभी कभार जो है उनके लेग्स जो है बहुत थिन रहते हैं, ठीक है। तो उसमें जो है ताकत नहीं रहती, स्ट्रेंथ नहीं रहते, जो स्ट्रॉन्ग नहीं रहते। तो कैल्सी प्लस की मदद से जो कैल्शियम मिलता है पेरेंट्स को, उसके वजह से जो है बर्ड्स के बेबी जो होते हैं, चिक्स होते हैं, उसमें जो है कैल्शियम होने के वजह से जो है बर्ड्स के लेग्स जो है, चिक्स के लेग्स जो है स्ट्रॉन्ग रहते हैं और स्ट्रेंथ रहता है। तो अच्छी क्वालिटी के बच्चे रहते हैं, ठीक है। और दूसरा जो है ग्रोथ और एग प्रोडक्शन में काम आते हैं। कुछ बर्ड जो है एग्स ले करने के बाद उनका एगशेल जो है बहुत थिन रहता है, बहुत पतला रहता है, ठीक है। तो वैसे एग जो है मोस्ट प्रॉबली जो है फ्लॉप हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि थिन एगशेल होने के वजह से, ठीक है। तो वो जो है प्रिवेंट करता है ये। तो प्रॉपर शेप में जो है प्रॉपर एग फॉर्मेशन होने के बाद जो है फर्टिलिटी आना है, फर्टिलिटी आने के बाद जो है एग हैच करते हैं तो अच्छी क्वालिटी के चिक्स निकलते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है प्रोवाइड करता है कैल्शियम के थ्रू। अब जानते हैं प्राइस के बारे में और ये वैलिडिटी कब तक रहेगी, ठीक है। सबसे पहले जो है ये 30 ml का बॉटल है और MRP जो है 90 रुपीज़ है। अगर हमारे पास लेते हैं तो हमारे पास भी अवेलेबल है, आफ्टर डिस्काउंट 70 रुपीज़ है हमारे पास अगर लेते हैं तो। अगर आप ये ऑनलाइन में भी परचेस कर सकते हैं और नियर बाय पेट स्टोर में भी आप जो है चेकआउट कर सकते हैं, पेट शॉप में भी मिल जाता है। और दूसरी बात जो है एक्सपायरी डेट कब तक रहेगी, 24 मंथ्स, बेस्ट बिफोर 24 मंथ्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग डेट। जब यहाँ पे जो है मैन्युफैक्चरिंग डेट भी लिखा रहेगा, मैन्युफैक्चरिंग से जो है 24 मंथ्स तक जो है वैलिडिटी रहेगी। यहाँ पे लिखा है बेस्ट बिफोर 24 मंथ्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग डेट, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग डेट से 24 मंथ्स की जो है वैलिडिटी रहती है। ये अभी के लिए ये डिटेल है। तो आगे जो है कभी भी जो है कंपनी जो है प्राइस भी चेंज कर सकती है, एक्सपायरी डेट भी जो है मतलब 24 मंथ से 36 मंथ भी रख सकते हैं। जब भी आप कोई भी बर्ड सप्लीमेंट खरीदते हैं, बर्ड्स के लिए या डॉग्स के लिए, कैट्स के लिए, कुछ भी कोई भी पेट्स के लिए आप खरीदते हैं सप्लीमेंट्स कहीं से, ऑनलाइन से या किसी स्टोर से या मेरे पास, तो आपको क्या चेकआउट करना है, पहले जो है मैन्युफैक्चरिंग डेट चेक करना है, ये कब मैन्युफैक्चरिंग हुआ और बेस्ट बिफोर कितने मंथ्स, ठीक है। बेस्ट बिफोर 12 मंथ्स है या बेस्ट बिफोर 24 मंथ्स है। और आप चेक करना है कि ये प्रोडक्ट जो आप खरीद रहे हैं सप्लीमेंट वैलिड है या एक्सपायर हो चुका है, ठीक है। अगर एक्सपायर हो चुका है तो अगर ऑनलाइन से आप खरीदें तो आप उसको यूज़ नहीं करना है। अगर आप किसी स्टोर से खरीद रहे हैं तो वहीं पर चेक करके बताना है कि ये वैलिड नहीं, एक्सपायर हो चुका है, तो दूसरा आप उनसे खरीद सकते हैं। या फिर अगर वैलिड है तो डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आप चेक कर सकते हैं, कब मैन्युफैक्चरिंग हुआ, बेस्ट बिफोर कितने मंथ्स का रहेगा, तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। वैलिड है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ देखना है और MRP देखना है, ठीक है। MRP कितना है, अगर डिस्काउंट दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बहुत सारी जगह क्या होता है MRP प्राइस से ही मिलता है, तो आप जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप कोई सप्लीमेंट खरीदते हैं तो डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के कब मैन्युफैक्चरिंग हुआ और इसकी वैलिडिटी कब तक है, ये चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो भी सप्लीमेंट जब एक्सपायर हो जाता है, डेट क्रॉस होने के बाद अगर इस्तेमाल करते हैं तो बर्ड्स को जो है बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। उनको जो है लूज मोशन हो सकता है, उनको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम आ सकती है, उनको डाइजेस्ट होने में उनका फूड जो है बहुत प्रॉब्लम आती है। तो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं बर्ड्स में, तो बर्ड जो है उनको बीमार पड़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो उनको खाना खाने में तकलीफ हो जाती है। तो उसके बाद धीरे धीरे करके जो है उनको प्रॉब्लम्स आते रहेंगे।
तो अब उसको क्यूर करने के लिए दूसरा प्रोडक्ट यूज़ करेंगे लूज मोशन ठीक करने के लिए, फिर उनको फीवर। तो ऐसा यूज़ करते करते जो है बर्ड्स भी जो है, बर्ड्स के अंदर भी एक कैपेसिटी रहते हैं, इतना ही उनको जो है होल्ड करना है मेडिसिन या सप्लीमेंट जो यूज़ कर रहे हैं। तो उससे ज़्यादा अगर यूज़ करते हैं तो उनको भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसलिए जो है जब भी कोई भी सप्लीमेंट आप यूज़ कर रहे हैं तो आप पहले चेकआउट कर लीजिए ये प्रोडक्ट वैलिड है या एक्सपायर हो चुका है, उसके बाद आपको इस्तेमाल करना है। ठीक है, अगर एक्सपायर होने अगर 15 डेज भी है तो आई रिक्वेस्ट के मेरे सजेशन, मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहूँगा। जब भी कोई भी प्रोडक्ट या सप्लीमेंट बर्ड्स के लिए जब मैं लेता हूँ, उसके बाद जो है कभी कभार जो है बहुत दिनों से यूज़ नहीं करता, उसके बाद जब चेक करता हूँ अगर एक्सपायर होने के लिए 15 दिन भी बाकी हैं तो मैं यूज़ नहीं करता, क्योंकि मुझे वहाँ पे रिस्क लेना पसंद नहीं। तो मैं नया प्रोडक्ट ही खरीदता हूँ। एक्सपायरी डेट के लिए 15 दिन रहते हैं, 15 दिन वैलिड रहता है, लेकिन फिर भी मैं यूज़ नहीं करता क्योंकि रिस्क लेना मुझे पसंद नहीं। तो इसलिए जो है नया प्रोडक्ट मैं नया सप्लीमेंट खरीद के बर्ड्स को इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, एक्सपायर होने के बाद कभी भी यूज़ ना करें, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं बर्ड्स को अगर आप एक्सपायर प्रोडक्ट जो है यूज़ करते हैं। तो अगर एक प्रोडक्ट एक्सपायर्ड होने के बाद भी अगर आप यूज़ करते हैं वाटर में या फूड में, कहीं पर भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स और इश्यूज आते हैं बर्ड में, फिर उनको ठीक करने में जो है और दूसरे सप्लीमेंट्स और दूसरे मेडिसिन आपको को यूज़ करना पड़ता है। उसके बाद बर्ड जो है धीरे धीरे करके और वीक होने लगता है, क्योंकि जो है मल्टीपल मेडिसिन अगर यूज़ करते हैं तो जो है इश्यूज उनको जो है बढ़ जाते हैं। तो लूज़ मोशन पहले स्टार्ट हो जाएगा, तो लूज़ मोशन के लिए आप टैबलेट इस्तेमाल करोगे या फिर कोई मेडिसिन यूज़ करेंगे। तो उसके बाद जो है लूज़ मोशन को ठीक करते उनको लिवर को इफेक्ट होगा, फिर लिवर के लिए लिवर टॉनिक आप यूज़ करेंगे लीफी पीटो। फिर लिवर को ठीक करते करते बॉडी जो है उनकी वीकनेस होती रहेगी, उसके बाद जो है खाना खाने के लिए उनको दिक्कत आ जाएगी। फिर आप उनको हैंड फीड करेंगे, फिर उनको डाइजेस्टिव सिस्टम में जो उनको प्रॉब्लम आएगी, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी जो है प्रॉपर काम नहीं करेगा। इस वजह से जो है बर्ड्स को ठीक करना भी बहुत मुश्किल लग जाता है उस वजह से। उसके बाद जो है बीमार पड़ जाते हैं, तो बचाने के बहुत कम चांसेस हो जाते हैं। किसी केसेस में जो है बच जाते हैं, किसी केसेस में जो डेथ भी हो जाते हैं। कोई भी बर्ड या कोई भी पेट आपके पास है, डॉग है या कैट है या फिर बर्ड्स, ठीक है, अगर बीमार पड़ जाते हैं, उनको फीवर हो गया या फिर लूज मोशन हो गया, ठीक है, अगर आपके पास नॉलेज है ठीक है कोई बात नहीं, अगर नॉलेज नहीं आप किसी अच्छे वेटनरी के पास जाए तो वहाँ पे ट्रीटमेंट कराएं। ठीक है, क्योंकि बिना नॉलेज के या फिर किसी को सजेशंस लेंगे, पहले आप किसी को पहले आप किसी से सजेशन लिए, वो आपको कुछ बोले और दूसरे के पास ले, फिर वो आपको कुछ दूसरा मेडिसिन बोले, तो इस तरह का जो है मिस गाइड या मिस इन्फॉर्मेशन लेके ट्रीटमेंट ना करें। तो अगर आपके पास नॉलेज है, सही चीज़ है तो कोई बात नहीं, ठीक है। अगर आप नॉलेज नहीं तो अच्छे वेटनरी के पास आप दिखा सकते हैं, तो वहाँ पे कंसल्ट करा सकते हैं। उसके बाद जो है आपका पेट जो है ठीक हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।